और नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में आज चुनावी सभा में उतरेंगे सीएम योगी। चंपावत उपचुनाव में करेंगे प्रचार। कर्नाटक में बीजेपी ने सदन में हासिल किया बहुमत। कर्नाटक में भाजपा के निर्विरोध चुनेंगे 7 विधान परिषद। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गहलोत पर साधा निशाना। बोले, शिवलिंग को तमाशा बताओगे तो तांडव तो होगा प्रभु। रिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी की गठित। हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफे के बाद कही बड़ी बात। बोले, राहुल गांधी के भरोसे कांग्रेस में आया था। पूर्व मंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने किया आत्महत्या। बहू ने दर्ज करा था पॉक्सो एक्ट के तहत मामला। पोती के यौन शोषण के थे आरोप। करतारपुर साहस में सेना के साथ जवानों की हुई मौत। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद। एक युवक को दौड़ा कर चाकू से गोदा, दूसरे को मारी गोली। वहीं भैंस पर चढ़कर राहुल यादव से मिलने पहुंचे और जेडी समर्थक। बोले, सीबीआई कर रही है परेशान। पावर कॉर्पोरेशन के 6 इंजीनियर सस्पेंड। गलत तरीके से कनेक्शन देने और रेवेन्यू बढ़ाने में फेल रहने पर हुई कार्रवाई। और रुक करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। कौशाम्बी में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। चोरों ने शटर तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। चोरी की जानकारी होने पर आसपास हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चोरों ने शटर तोड़कर लगभग 4 लाख की चोरी कर ली और सूचना पर सीओ से राथू केजे सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और छानबीन भी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी भी खंगाली है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। ये जो घटना है वो सैनी कोतवाली क्षेत्र के गुलाबीपुर की है। एक हमारे थाना सैनी के क्षेत्र में गुलाबीपुर पड़ता है सर्वोदय बैंक में उसमें चोरी की सूचना प्राप्त हुई। हम लोग मौके पर आए हैं, जाँच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। कुछ अहम सुराग हम लोगों को हाथ लगे हैं, निकाले हैं और चीज़ें उनके लेकर हम हमारी टीमें हमने रजिस्टर कर दी है और वो टीमें जो है संदिग्ध जो व्यक्ति है उसके पहचान के लिए लगी हुई है। हमें लगता है जल्दी एक हमारे थाना सैनी के क्षेत्र में गुलाबीपुर पड़ता है सर्वोदय बैंक उसमें चोरी की। वहीं देवरिया पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 7,50,000 की अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 22,50,000 के वाहन भी बरामद किए हैं और इस प्रकार कुल बरामदगी लगभग 29,50,000 रुपए की हुई और इसके अलावा 3 अभियुक्त भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई है। अधिकारी नगर के नेतृत्व में कल 26 तारीख को कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इसको पकड़ा है। ये चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दरमियान जो ये संदिग्ध वाहन था इसको जब चेक किया गया तो इसमें ये अभियुक्त थे और ये कोई भी बात बता पाने में हचकचा रहे थे। तो इसके संदेह के आधार पर और मुखबिर की जो सूचना थी वो सही पाते हुए उसको जो है जब उसका बेसमेंट देखा गया तो उसमें कुछ सामान प्रतीत हुआ। उसको जो है नट बोल्ट और उसका लकड़ी जब काट के देखा गया तो उसमें ये 2566 शीशी शराब बरामद हुई। अधिकारी वहीं सीतापुर के मिश्रिक विकास खंड में भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद ग्राम पंचायत कुतुबनगर में कैप्टन मनोज पांडे स्मृति अमृत सरोवर का शिलान्यास किया गया, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित हुए। अमृत सरोवर का शिलान्यास करने के बाद सारे अधिकारी गढ़ पंचायत भवन में स्थापित लाइब्रेरी पर पहुंचे और उसका फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीडीओ, डीसी मनरेगा, ब्लॉक प्रमुख, बीटीओ आदि अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं बदायूं में आशा कार्यकर्त्री पर गांव के कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि कार्यकर्त्री घर घर जाकर सर्वे कर रही थी और तभी कुछ दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और इस दौरान पास से गुहार रहे राहगीरों ने कार्यकर्त्री को बचाया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि कार्यकर्त्री ने थाना कदार चौक में लिखित शिकायत भी दी है और जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। जो पूरा मामला बताया जा रहा है वो थाना कादर चौक क्षेत्र का है। आशा सर्वे हो रही है, बच्चे 2 साल के बच्चे और कथा जनगणना के हाँ, विवाद गर्भवती महिला और धात्री विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं था। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामश्री है। आपके पति का क्या नाम है? पति का नाम रामश्री के बाद है। पूरा धरे बैठा जमीन जायदाद सब नाम कराए लगे, इसलिए किसी आ रहे हैं। जमीन कितनी बीघा है? 16। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से, जहां पर थाना स्योहारा क्षेत्र के गांव मुबारक गढ़ी में 4 दिन पहले एक अधजला शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम के उपरांत मृतक की शिनाख्त मुबारकपुर गढ़ी थाना स्योरा निवासी के रूप में हुई थी। वहीं बिजनौर एसपी धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक के बड़े भाई ने ही घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई की हत्या की थी। स्योहारा के मुबारकपुर गढ़ी गांव में 23 तारीख को एक नवयुवक 20-22 साल के बच्चे का शव मिला था। अजली अवस्था में अज्ञात था। पुलिस ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई। बाद में उसकी पहचान वहीं का पंकज नाम के व्यक्ति से हुआ। अनावरण हुआ तो मालूम हुआ कि उसका सगा बड़ा भाई अशोक ने उसको चोट पहुंचाया, जिसमें ब्लेड से चोट पहुंचाना उसने कबूल किया। फिर पत्तियों से जला दिया शिनाख्त छिपाने के लिए। हत्या का कारण उसके द्वारा जो बताया गया कि मंदबुद्धि था, लड़ता झगड़ता था, उसका सम्मान नहीं करता था। मामूली बात को लेकर के भाई की जघन्य जातपुर के बिजनौर के स्वाट सर्विलांस और चांदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर ई रिक्शा चोर चोरी की 2 ई रिक्शा सहित गिरफ्तार किए गए। दोनों ई रिक्शा चोर मिलकर ई रिक्शा को पोस्टर चिपकाने आदि के लिए किराए पर लेते थे। नशीला पदार्थ पिलाकर रिक्शा चालक को खिला देते थे और उसकी रिक्शा को चोरी करके ले जाते थे। ये पूरी कार्रवाई एसपी धर्मवीर सिंह के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। चांदपुर के 2 शातिर बदमाश रहमान और सुनील पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से ई रिक्शा बरामद हुआ है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ई रिक्शा चालकों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर भूख का बहाना लगा करके चाय बिस्कुट वगैरह खाते हैं, उसमें कुछ नशीला पदार्थ दे देते हैं। जब वो बेहोश हो जाता है तो ई रिक्शा चुरा करके सस्ते दामों में बेच देते हैं। इस वजह से रहमान नाम का व्यक्ति पहले भी 302 में जेल जा चुका है। इनको जेल भेजा जा रहा है तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। चांदपुर के 2 शातिर बदमाश रहमान और सुनील पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से ई रिक्शा थाना मेयरपुर वहीं सोनभद्र में मेयरपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मेयरपुर थाना क्षेत्र के जापपानी गांव में बीते दिनों एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय के पास से पकड़ा है और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं और इस मामले का खुलासा एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया है। थाना मेयरपुर क्षेत्र में जामपानी स्थित जंगल में एक महिला की दिनांक 24 मई को हत्या कर दी गई थी और ये हत्या तब हुई थी जब वो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई थी और इसमें क्षेत्राधिकारी दुद्धि, थानाध्यक्ष मेयरपुर और एसओजी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया और इसमें घटना का अनावरण करते हुए जो संदिग्ध आरोपी था जमुना प्रसाद यादव, जो जामपानी का ही रहने वाला है, उसको टीम ने आज गिरफ्तार किया है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त टांगी जो आला कत्ल।
वहीं लखीमपुर खीरी में एसपी और यातायात पुलिस के पर्यवेक्षण में सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया और यातायात महीने के अंतर्गत स्कूल के बच्चों और आम जनता को यातायात नियमों के बारे में अवगत कराया गया और साथ ही एलईडी वैन के माध्यम से वीडियो प्रदर्शित कराई गई और इसके साथ ही कलेक्ट्रेट से सड़क सुरक्षा बाइक रैली को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार प्रसार के लिए शहर में रवाना किया गया है। साथ ही गुड सेमिनेटर दुर्घटना में घायल लोगों को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाए जाने पर पुरस्कार राशि जनपद स्तर पर 5,000 और प्रदेश स्तर पर 50,000 के बारे में 200 पुलिस कर्मियों को जानकारी भी दी गई है। लखीमपुर खीरी के ईसानगर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मामूली विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया और फिर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि हत्यारोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। हमारे चाचे हैं। हाँ। और इन्होंने मार पीट किया था। किसने? और चाचा ने और चाची ने। तो काहे से किया था? अब कहते हैं कि फावड़ा लग गया, हम तो वहाँ पर थे नहीं। अच्छा, आप थे नहीं। तो आपने जब ये सील मोहर की जा रही थी तो देखा तो होगा, सब लाश तो देखी होगी। हाँ, लाश तो देखी। तो कहाँ से खून में बह रहा था, क्या था? हाँ, खून तो बह रहा था। कहाँ से? यानी गर्दन से। गर्दन से बह रहा था। अच्छा, लड़े चाचे चाचा से? जी, हमारी चाची। वहीं बांदा के बबेरू क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन गांव में विद्युत समस्या लगभग 1 महीने से बराबर बनी हुई है, लेकिन समस्या का समाधान न करने पर गुरुवार को एक समाज सेवी समर्थकों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसमें लगातार अनशन जारी रहा और इस आमरण अनशन में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के साथ अनशन स्थल पर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं आपको बता दें कि आंधी और तूफान से विद्युत पोल टूटकर गिर गए थे, जिससे 1 महीने से बराबर विद्युत सप्लाई बाधित है। वहीं किसानों की फसलें, हरी सब्जियां पानी के अभाव से सूख रही हैं। समाज सेवी का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। आज ये दूसरा दिन है, पूरी तरह से भूख हड़ताल पे आमरण अनशन पे हम लोग बैठे गए हैं, लेकिन विद्युत विभाग इतना अपनी तानाशाही रवैये में, रिश्वत दलाली में मस्त है कि जनता चाहे मर जाए चाहे बलिदान हो जाए, उसको कोई लेन देन नहीं है। अभी तक किसी अधिकारी ने सुध नहीं लिया है। आज सैकड़ों क्षेत्र की महिलाएं भी आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, बच्चे आए हैं और हर गांव से लोग आए हैं। विद्युत विभाग अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहा है कि क्या कोई समस्या नहीं है। मैं अब मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि समस्या नहीं होगी तो इस तरह चिलचिलाती धूप में भूखा पियासा व्यक्ति रोड में सैकड़ों लोगों को लेकर कैसे बैठ सकता है? समस्या है, लेकिन अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। अब हम लोग चाहे मर जाए चाहे मिट जाए, जब तक आर पार की लड़ाई समाप्त नहीं होगी तब तक उठने वालों में से नहीं है। आज फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।